आज हम आपको द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम 2 पावर होनी चाहिए, न 2 से ज़्यादा पावर होनी चाहिए और न 2 से कम। तो द्विघात समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसके केवल और केवल कितने मान हो? 2 मान हो। वे दोनों ही मान उस समीकरण में रखने पर यदि उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण में फर्स्ट फॉर्मूला है मूलों का योग। मूलों का योग बराबर -b/a। आप b को ऐसे भी लिख सकते हैं, b किसकी मल्टीप्लाई में? x की में। तो हम b को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का गुणांक, a किसकी मल्टीप्लाई है? x² की। तो हम लिख सकते हैं x² का गुणांक, मूलों का योग माइनस के b/a, मूलों का गुणनफल c/a। c यहाँ पे x है नहीं तो इसे बोलते हैं हम अचर पद और बटे x² का गुणांक। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात वह समीकरण है जिस समीकरण में केवल 2 मूल हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण में पहला फॉर्मूला यह है मूलों का योग बराबर -b/a। b का मतलब x का गुणांक और a का मतलब x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल c/a। c का मतलब यहाँ पे क्या है? अचर पद और a का मतलब x² का गुणांक। द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इन पर आधारित प्रश्न करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2x² प्लस 3x प्लस 4 इजिकल टू 0 में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 इजिकल टू 0। सबसे पहले हम तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना करने पर a इजिकल टू कितना हमारा 2, b इजिकल टू 3 और c इजिकल टू 4। मूलों का योग अभी आपको हमने बताया कि मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या है? -b/a। b की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 और a की वैल्यू कितनी है? 2। मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है C/A। C कितना हमारा 4, A हमारा 2, तो 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर है। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमने ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, -3x² -2x + 4 = 0 में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें समीकरण दी हुई है, क्या लिखा हुआ है, -3x² -2x + 4 = 0। इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तुलना करने पर तो a = कितना हमारा x² का गुणांक, x² ये रहा, इसमें कितना -3। b = यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक -2 और c = कितना है हमारा 4। यहाँ पे हम लिखेंगे मूलों का योग = -b/a। b -k2 और a कितना हमारा -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/-3 या -2/3। मूलों का गुणनफल C/A, C हमारा 4 और A -3, तो -4/3, ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 7 = 0 में मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हमें समीकरण दी हुई है x², तो हम आंसर लिखते हैं। क्या समीकरण है, x² + 7 = 0। ये द्विघात समीकरण है, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x² + 0x + 7 = 0। इसकी तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तुलना करने पर a = 1, b = 0 और c = 7। मूलों का योगफल -b/a b का गुणांक कितना हमारा है 0/1, तो 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वह
समीकरण, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और 3 हैं। सबसे पहले हमें देखा कि 2 मूल दिए हुए, एक 2 और एक 3। ऐसा लिखते हैं। पहले मूल को हम लिख सकते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर 2। दूसरे मूल को बीटा, तो बीटा बराबर 3। पहले वाले मूल को क्या लिखा हमने अल्फा, दूसरे वाले मूल को क्या लिखा हमने बीटा। तो यहाँ लिखते हैं मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो 2 प्लस 3, 2 और 3 कितना हो गया हमारा 5। मूलों का गुणनफल, मूलों का यानी कि इनकी मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6। द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाने में x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। x² मूलों का योग माइनस के 5, यहाँ पे 5 इंटू x, मूलों गुणनफल हमारा 6 इजिकल टू 0। ये हमारी द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 प्लस आई और 2 माइनस आई है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा इजिकल टू 2 प्लस आई, बीटा इजिकल टू 2 माइनस आई। यहाँ पे लिखते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 प्लस आई और बीटा की वैल्यू 2 माइनस आई। आई से आई कैंसिल, 2 प्लस 2 4। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 2 प्लस आई और 2 माइनस आई। एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। बच्चों आप सभी को ये ध्यान रखना है कि आई स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है -1। तो 2 का स्क्वायर 4, -1 माइनस माइनस प्लस 5। द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इजिकल टू 0। x² मूलों का योग 4 इंटू x, मूलों का गुणनफल 5 इजिकल टू 0। ये यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी कमेंट कर ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।